आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के बेस्ड सम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स पार्टनरशिप यानी कि पता ही आपको भाईचारा, आपसी लेन देन या फिर एक दूसरे के सहयोग के साथ किए हुए बिजनेस, जिसमें फ्रेंड्स एक नहीं बल्कि 2 से 3 ओनर्स शामिल होते हैं। और फ्रेंड्स अगर ओनर्स अपना पैसा लगा रहे हैं तो वो प्रॉफिट भी लेंगे, बराबर। प्रॉफिट तो हर कोई चाहता है और लॉस भी लेना पड़ेगा फिर उसके साथ। फ्रेंड्स पार्टनरशिप ऐसे ही बेस होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लेकिन क्या है कि एक फिक्स पोर्शन होता है, मतलब जैसे कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 3 पार्टनर्स हैं तो, या फिर 4 पार्टनर्स है समझ लीजिए, सब लोग 5% 10% के हिसाब से करेंगे या फिर अपना अपना परसेंट डिसाइड करेंगे। फ्रेंड्स मैक्सिमम तौर पे या तो आपने बीके में भी किया होगा फ्रेंड्स पार्टनरशिप फॉर्म ये वो सब, तो क्या होता है कि ये जो पोर्शन डिसाइड होता है, अब जो जितना ज्यादा कैपिटल लगाएगा उसे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, बराबर। और जो ज्यादा कैपिटल लगा रहा है उसे ही ज्यादा लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे शायद ज्यादातर प्रॉफिट बेस्ड सम है फ्रेंड्स। तो क्या है, सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स, आपने ज्यादा कैपिटल लगाया आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें बस एक स्टेप करना रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे कि कैपिटल के बेस पे इनके प्रॉफिट का रेशियो निकालिए और उसी रेशियो के बेस पे इनके प्रॉफिट को या फिर इनकम को डिवाइड कर दीजिए। हम सम करेंगे तो आपको और अच्छे समझेगा फ्रेंड्स। मैं एक सम दिखाता हूं, पढ़ता हूं। 3 friends ABC hired a small stall in partnership in an exhibition। एक छोटा सा स्टॉल इन तीनों दोस्तों ने एक साथ लगाया है by investing 2010 2100 rupees 3300 and 3000 respectively। at the end of the day their profit was 560। find the share of each friend। यानी कि इन दोनों का सबसे पहले जो हमारा गिवन डेटा उसे लिख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमें बताया गया कि तीनों ने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया और उन्हें टोटल प्रॉफिट हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे 560 रुपीज का। फ्रेंड्स सबसे तो हमें निकालना है कि ईच वन गेट्स हाउ मेनी रुपीज एज अ प्रॉफिट, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट बाय ईच पार्टनर्स इज इक्वल टू, तीनों को फ्रेंड्स डिवीजन में रख लीजिए इस तरह से। आप ऐसे रख सकते हैं या फिर सबसे बेस्ट तो यही होता है फ्रेंड्स, बस तीनों को फ्रेंड्स एक दूसरे के डिवीजन में रख दीजिए और तीनों को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहले दोनों जीरो कैंसिल कर दीजिए फ्रेंड्स, तीनों में से देख लीजिए ये जो आपको बेटर पड़े। फ्रेंड्स ऐसा 2 जीरो काट दिया फ्रेंड्स। इसके बाद इन तीनों को आप किस एक पहाड़े से काट सकते हैं, तो फ्रेंड्स 3 के टेबल्स तीनों जा सकता है। 3 7 21 11 1 10। तो ये इनका रेशियो आएगा फ्रेंड्स। आप चाहे तो सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनका रेशियो ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस निकला फ्रेंड्स 7 11 10, ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट ऑफ ए देख लीजिए, प्रॉफिट ऑफ ए, और हाँ इन तीनों का टोटल जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आएगा 28। ओके फ्रेंड्स, तो अब प्रॉफिट ऑफ ए 7/28 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है फ्रेंड्स 560 रुपीज। इसका 7 मतलब 1/4 आएगा एक तरह से, तो 140 रुपये मिल गए ए को। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसी तरह देखिए जिस तरह हमने ए का निकाला रेशियो के फॉर्म में प्रॉफिट, उसी तरह बी और सी का भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए 11/28 इंटू 560 रुपीज, सेम यहाँ भी, सॉरी ये 200 आएगा, सिर्फ गलत हो गया थोड़ा सा, 200 रुपीज। इस तरह से फ्रेंड्स हमने तीनों का प्रॉफिट अलॉट कर दिया। होप्स हो कि आपको समझा होगा फ्रेंड्स। सिंपल सा है कि प्रॉफिट को रेशियो भाग में पहले डिवाइड कर दिए और फिर तीनों में अलॉट कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी सेम है फ्रेंड्स, ये वाला सम भी देखिए फ्रेंड्स, सेकंड वाला सम, इसमें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 3 partners opened a bicycle repairing shop with an investment of 4,000 5,000 and 6,000 respectively। if their profit after 1 month, मतलब 1 मंथ का फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है 4,500 यानी कि 4,500, तो तीनों का शेयर करना है जैसा पिछला सम था फ्रेंड्स। देख लीजिए तीनों का कैपिटल, मैंने तीनों पार्टनर्स का इस बार नाम ABC लिया है और अब हमें 1 मंथ का फ्रेंड्स प्रॉफिट दिया गया। रेशियो निकाल लीजिए,
00 और फिर इन्हें आप 4 से 10 से काट सकते हैं, या फिर एक एक जीरो गायब कर दिए और क्या 4 5 और 6। अब इसी के हिसाब से ईच वन गेट प्रॉफिट इतना निकालना है, गेट प्रॉफिट ये निकालना है हमें, प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी निकाल लीजिए। तीनों का टोटल आएगा फ्रेंड्स 15। ओके, ए को कितना मिलेगा 4/15 इंटू 4500 रुपीज़, 15 1200 रुपीज़। ये देखिए यहाँ पे भी बी और सी का भी ऐसे सेम निकालना है फ्रेंड्स, 6/15 इंटू 450 300 आएगा फ्रेंड्स, 1500 1800 रिस्पेक्टिवली। तो इन तीनों का फ्रेंड्स प्रॉफिट आपको आई होप मिल गया हो। पीछे समझे ऐसा था फ्रेंड्स, इसलिए बेस आप एक और सम कर सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स थर्ड वाला सम भी ऐसा ही है कि ए बी और सी तीनों का कैपिटल लिया गया फ्रेंड्स 10,000 20,000 और 18,000 रिस्पेक्टिवली, प्रॉफिट दिया गया जैसे अब तक हमने किया सेम टू सेम। इसका जवाब आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एज पर ये सुविधा दे सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये रेशियो और कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट कैसे निकालना समझा होगा। अब मैं फोर्थ सम आपके लिए पढ़ देता हूँ। शिखा लॉन्च्ड एन एनिमेशन कंपनी विद सर्टेन कैपिटल, मतलब उसने कुछ अमाउंट का कैपिटल इन्वेस्ट किया और उसने एक कंपनी शुरू की, और उसमें क्या अब जब कंपनी शुरू कर रही है तो कैपिटल इन्वेस्ट करेगी फ्रेंड्स। ओके आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 2 months मिराज ज्वाइन द कंपनी। ओके 2 महीने बाद मिराज करके कोई था, उसने भी कंपनी ज्वाइन कर ली है। एंड आफ्टर 5 months सागर टू ज्वाइन इन एज अ पार्टनर, मतलब एक सागर करके भी था, उसने भी कंपनी ज्वाइन कर ली। ओके और यहाँ पे कहा जा रहा है कि तीनों ने जो कैपिटल लगाया है, इफ द कैपिटल पुट इन बाय ऑल द पार्टनर्स इन द कंपनी इज सेम, मतलब तीनों ने सेम अमाउंट का यानी सर्टेन अमाउंट जो भी होगा 10,000 20,000 कुछ भी इतने अमाउंट का कैपिटल, सेम अमाउंट का कैपिटल तीनों ने लगाया, मतलब तीनों ने 10,000 लगाए 20,000 लगाए। ओके फिर ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर उन लोग का टोटल प्रॉफिट है 81,000। तो अब पूछा जा रहा है कि टोटल मतलब ईच को कितना मिलेगा प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग अब तक जो सम्स कर रहे थे उसमें था कि कैपिटल से अलग अलग होते थे और उसके हिसाब से हम रेशियो बना के सबको प्रॉफिट जो है डिवाइड कर देते हैं। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैपिटल तो सेम है सबका, जबकि तीनों का कैपिटल सेम है, तो आप क्या करें। तो यहाँ पे कहा जा रहा था फ्रेंड्स कि इसमें जो बताया जा रहा था उसके हिसाब से था कि जो कैपिटल इन्वेस्ट करने का पीरियड है वो अलग अलग है सबका। मतलब कि जब कंपनी शुरू हुई तो शिखा ने जो था उसमें कैपिटल लॉन्च किया, ठीक है, उसके 2 महीने बाद यानी कि उसके जस्ट 2 महीने बाद मिराज ने भी उस कंपनी में पैसे लगाए, और उसके 5 महीने बाद सागर ने पैसे लगाए। सेम अमाउंट लगा रहे फ्रेंड्स बट अलग अलग टाइम पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैसे टाइप का समझो जहाँ पे कैपिटल इक्वल हो, तो यहाँ पे टाइम बेसिस पे रेशियो बनाया जाता है। किस तरह ये बता दूं मैं आपको। कहा जा रहा है कि आफ्टर अ ईयर मतलब 1 साल के बाद, 1 साल में कितने महीने होते हैं फ्रेंड्स 12 महीने, जाहिर सी बात। फ्रेंड्स जब कंपनी शुरू हुई थी, देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेटा लिखा है, कंपनी शुरू हुई थी, शिखा ने जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा शिखा का वो होगा 12 मंथ का, क्योंकि उसने ही पूरे 1 साल के लगाया कंपनी की शुरुआत से लेके 1 साल पूरा होने तक, मतलब कंपनी जब तक था तो एक उसके 2 महीने बाद यानी कि 12 में से 2 कम कर दीजिए, 10 महीने के लिए मिराज ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, पैसे सॉरी, ठीक। और उसके 5 महीने बाद यानी कि 10 में से 5 माइनस कर दीजिए 5 मंथ्स के लिए सागर ने अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, बराबर। टोटल प्रॉफिट है 81,000 का, और हमने मान लिया कि जो सबने ईच मतलब एक एक बंदे ने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा वो था X रुपीज। तो टोटल कैपिटल टाइम पीरियड इंटू कैपिटल मतलब अमाउंट, टाइम पीरियड इंटू अमाउंट, टाइम पीरियड इंटू अमाउंट। ओके तो आप कैपिटल रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो ऑफ प्रॉफिट कह सकते हैं, जैसा आज तक हम निकालते आ रहे थे। एक्स तो गेट कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तीनों शायद नहीं कटेगा किसी से, तो 12 10 5 ये आपका रेशियो है। अब इसी रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट ऑफ शिखा, तीनों का टोटल कितना होगा फ्रेंड्स वो देख लीजिएगा, 27 होगा फ्रेंड्स, या तो 12/27 इंटू 81,000
36,000 शिखा को मिलेगा। रेशियो निकाल लिया। अब रेशियो के बेसिस पे हम फ्रेंड्स कैपिटल भी किस तरह से कॉल आउट करना है, बस यहाँ पे एक ही चीज़ था कि टाइम अलॉटमेंट के हिसाब से हमें रेशियो बनाना था। चेक कर लीजिएगा चाहे तो, आपको भरोसा ना हो मुझ पे, तो अमाउंट तो सेम ही आएगा। बस तुम सबसे कम वक्त के लिए देगा, जो सबसे कम ही प्रॉफिट मिलेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो जितना ज़्यादा टाइम के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या फिर उतना ज़्यादा लॉस मिलेगा। होप सो कि आपको समझा होगा। रेशियो बनाया और सिंपली सॉल्व कर दिया। फिफ्थ सम देखिए फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे। प्रिया एंड मैथिली, सॉरी फिफ्थ में नेक्स्ट सम कह सकते हैं, एंड मैथिली आर पार्टनर इन अ कंपनी एंड देयर कैपिटल इन the ratio 5 or 6. Okay, Maithili has joined the business some months after Priya had started it, and they share the yearly profit in the ratio 5:4. Find the period of investment of Maithili. Okay, देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं जो गिवन डेटा वो लिख देता हूँ। टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रिया 12 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे ईयरली बेसिस बात करते थे। कहा जा रहा था कि फ्रेंड्स मैथिली ने प्रिया के इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइम बाद अपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, और ईयरली कहा जा रहा है कि एक ईयर के बाद का प्रॉफिट आया है, कुछ अमाउंट वो भी नहीं दिया गया, कैपिटल का अमाउंट भी नहीं दिया गया, बस रेशियो दिया गया है। और ये पता चला कि इसने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा 12 मंथ के लिए किया होगा, इसने इसका पता नहीं, और यही हमें फाइंड करना है कि इसने कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा मैथिली ने, तो उसे हमने एक्स मंथ्स मान लिया। कैपिटल रेशियो है 5 और 6 और प्रॉफिट रेशियो है 5 और 4। कैपिटल रेशियो मतलब अगर रेशियो में दिया गया इन द सेंस कि दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, बट उसका टाइम पीरियड कुछ डिसाइडेड नहीं है। उन्होंने फ्रेंड्स जो कैपिटल रेशियो इन द सेंस कि उन्होंने सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, उसके जब हमने डिवाइड किया होगा दोनों को लेके, तो ये कैपिटल रेशियो। लेट कैपिटल या फिर कॉमन मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल, लेट कैपिटल कॉमन वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है जिससे कि हम कैपिटल को रेशियो से लेके अमाउंट फॉर्म में लिख सकते हैं। वेरिएबल बी एक्स रुपीज, देयरफॉर कैपिटल ऑफ, कॉमन वेरिएबल लिख लीजिएगा फ्रेंड, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रिया का है 5x और मैथिली का है 6x, इस रेशियो के हिसाब से हमने किया है फ्रेंड्स। ओके, और टोटल कैपिटल यानी कि ये तो एक बार का कैपिटल है फ्रेंड्स, उसने जितने मंथ के लिए किया होगा इन्वेस्टमेंट वो उसका टोटल कैपिटल होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कैपिटल इन्वेस्टेड वन टाइम है, लेकिन जितने मंथ के लिए किया गया वो होता है इसका टोटल कैपिटल। ये थोड़ा अलग टाइप का फ्रेंड्स। टाइम पीरियड है बेस्ड ऑन कैपिटल, 12 मंथ्स में के लिए उसने इन्वेस्ट किया था इतना अमाउंट, तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा 60x। टोटल कैपिटल ऑफ मैथिली, याद रखिएगा फ्रेंड्स, टाइम पीरियड इनटू कैपिटल, जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और जितना इन्वेस्ट किया। कॉमन वेरिएबल, सॉरी फ्रेंड्स, इससे क्योंकि हमने कॉमन वेरिएबल एक्स लिया है कैपिटल के लिए, तो हम मैथिली का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा उससे कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि वाई ले लिया मैंने, वाई ले लीजिएगा, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, छोटी मोटी गलती है। टोटल कैपिटल एक्स इंटू, सॉरी इसका टाइम पीरियड है वाई इंटू 6x, आंसर आएगा 6xy। ओके, इनका प्रॉफिट रेशियो है फ्रेंड्स 5 और 4 का, ठीक है। तो जितना कैपिटल होगा, इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी कंपनीज का जो प्रॉफिट रेशियो होता है विच इज दिस, वो डिसाइड होता है उनके कैपिटल के हिसाब से, तो इसलिए जो इनका कैपिटल था वो था 60x अपॉन 6xy इज इक्वल टू 5 और 4। कैपिटल रेशियो जो प्रॉफिट रेशियो होता है कैपिटल बेस होता है, तो अभी बस इन्हें सॉल्व करते जाइए। y उस तरफ गया, 4 इस तरफ, y निकालना है ना फ्रेंड्स।
याद रखिएगा फ्रेंड्स, कैपिटल के बेस पे ही जो प्रॉफिट रेशियो निकलता है, हमने आज तक जो निकाला है प्रॉफिट रेशियो, वो कैपिटल के बेस पे ही निकाला है। और हमने जैसे ही कैपिटल को फाइंड कर लिया इन द रेशियो फॉर्म, रेशियो से, रेशियो में था तो हमने उसे वेरिएबल के जरिए शो करना चाहा, और हमने जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था उसके हिसाब से वाई की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल दिया, विच इज 8 मंथ। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। एक लास्ट टाइप का सम फ्रेंड्स आपके लिए पढ़ देता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद कैपिटल एज विद अ कैपिटल ऑफ 2 lakhs 3 lakhs respectively. C wished to join the business with a capital of 3 lakhs at the beginning of a financial year. They agreed that the goodwill be taken as twice the average annual profit of for the last 3 years. Last 3 years profits are 90,000, 70,000, 80,000 respectively. Find the goodwill amount that C would be required to pay A and B separately. फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कि दो जन हैं, दो पार्टनर्स ए एंड बी, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 2 lakhs और 3 lakhs रुपीज। ओके, ठीक है। और एक सी पर्सन आया, थर्ड पर्सन, जिसे इसमें इन्वेस्ट करना है 3 lakhs रुपीज। बट एक कंडीशन है फ्रेंड्स, ये पार्टनरशिप के आपने जब सम्स किए होंगे बीके में तो उसमें आपको पता होगा कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसे थोड़े कंडीशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि गुडविल पे करना या फिर ऐसे ऐसे थोड़े बहुत छोटे मोटे होते हैं। तो यहाँ पे गुडविल की बात हो रही है, गुडविल एंड बहुत सारे कंडीशन होते हैं, यहाँ पे गुडविल की बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि उसे गुडविल पे करना है। ओके, अब गुडविल किस तरह निकलता है ये भी आपने बीके में किया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्या लिखा है कंडीशन, विल बी टेकन एज ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, यानी कि लास्ट 3 एनुअल ईयर्स का जो प्रॉफिट होगा उसके एवरेज का ट्वाइस, यानी कि जितना एवरेज आएगा उसमें गुणे 2 करेंगे, उतना अमाउंट उसे एज अ गुडविल पे करना पड़ेगा टू ए एंड बी। ठीक है, गुडविल आप निकालेंगे। उसके बाद जो रेशियो है वो आप कैपिटल बेसिस पे जैसे निकालते आ रहे थे प्रॉफिट का, या फिर जो रेशियो निकलता है फ्रेंड्स प्रॉफिट, लॉस, गुडविल, रिजर्व फंड्स, इन सब का फ्रेंड्स होता है वो रेशियो। तो आप उसी को फॉलो कीजिएगा, हमेशा कैपिटल बेसिस पे आते हैं, तो वही है। तो अब निकालना शुरू करते हैं। हमें कहा जा रहा है लास्ट 3 years का, ये देखिए आपका कैपिटल जितना उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, और 3 lakhs सी विश करना, 3 wishes टू इन्वेस्ट कैपिटल अमाउंट। लास्ट 3 years का प्रॉफिट है, इसलिए इसका पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं लास्ट 3 years का, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तीनों का फ्रेंड्स एडिशन कर दीजिए सबसे पहले। देखिए फ्रेंड्स, एवरेज रहता है कैसे निकालते हैं, तीनों ईयर्स का जो प्रॉफिट होता है उसे ऐड करके, ये 3 year का है तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 80,000। ये है आपका एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ओके, और गुडविल का अमाउंट एज पर कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस, यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट, अपने एवरेज प्रॉफिट किस तरह निकाला है तो आपको आते ही होगा फ्रेंड्स, बी क्या है, और आपको पता होगा मैथ मार्क्स जैसा एवरेज निकालते हैं वैसे ही उस तरह का ये फ्रेंड्स। तो एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने 3 year का, उसका ट्वाइस यानी कि इंटू 2 करेंगे तो हमें गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा विच इज़ 1,60,000। ये आपका गुडविल है। अब ए और बी को कितना पे करना है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं। तो ए, बी एंड सी, इन तीनों का कैपिटल फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है मैंने 2 lakhs 3 lakhs 3 lakhs, ये हमारा गुडविल का अमाउंट है। अब पहले हम गुडविल को डिवाइड करने के लिए पहले रेशियो निकालते हैं फ्रेंड्स। ए का है 2 lakhs, सारे जीरोस तो कटेंगे वाले हैं। बी का है 3 lakhs, एक जीरो ज़्यादा तो नहीं है ना, नहीं 5,000 बराबर, और सी का भी है 3 lakhs 5,000, तो रेशियो आएगा 2:3:3, राइट। अब फ्रेंड्स ये जो आपका गुडविल का अमाउंट है इसमें से कितना अमाउंट सी का है, मतलब सी, ये आपने फ्रेंड्स आई होप किया होगा कि सीज शेयर इन शेयर ऑफ गुडविल, मतलब इतना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा ऑफ गुडविल, 1,60,000 का उसका रेशियो कितना है फ्रेंड्स, 3/58। ओके। सी का जो गुडविल का शेयर है वो 3/8 के हिसाब से आएगा, 20,000 इंटू 3 इज 60,000 रुपीज। इतना गुडविल का शेयर है सी का। अब ए और बी का जो रेशियो है फ्रेंड्स वो है 2 और 3 का,
तो इसका 2 और 3rd पार्ट हमने ए और बी का गुडविल फ्रेंड्स रेशियो फॉर्म में निकाल लिया 24,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि अब ए को मतलब ए और बी को सी 24,000 और 36,000 एज अ गुडविल पे कर देगा। होप्स हो कि आपको ये समझा होगा फ्रेंड्स। अगर हाँ तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और फ्रेंड्स ये पार्टनरशिप के वैसे होते हैं, गुडविल निकालना पड़ेगा या फिर किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, टोटल प्रॉफिट दिया होगा, रेशियो दिया होगा, ऐसे टाइप के सम्स फ्रेंड्स आपको एमसीक्यूज में आएंगे, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और एक और सम है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, A and B are the partner in a business for some years. The capital 3 lakhs and 2 lakhs respectively. C wants to join the business. जैसे कि यही वाला है, सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही फ्रेंड्स। 4 lakhs रुपीज उसको वो पे करेगा। They agreed will be जो उनका, लेकिन गुडविल कितने होने चाहिए फ्रेंड्स, 3 times the average for last 4 years। जो लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट है फ्रेंड्स उसका 3 गुना। ओके, जो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट है वो है 60,000, 75,000, 65,000, 70,000। तो अब सी उन लोगों को कितना अमाउंट एज अ गुडविल पे करेगा, यही आपका समय फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, प्लीज इसे करिए। और इस तरह फ्रेंड्स कमीशन ब्रोकरेज एंड ये जो चैप्टर था डिस्काउंट का ये खत्म हो चुका है। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर हाँ प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।